ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, इस बार का जो लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव में सारे हथकंडे अपनाए जाने वाले हैं और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इन चुनाव में साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करने वाले हैं। और चुनाव से ही पहले, यानी कि चुनावी महाभारत से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चक्रव्यूह की रचना कर दी है विपक्ष के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चक्रव्यूह में 7 द्वार पर रहने वाले महारथी कौन हैं? ये महारथी हैं नरेंद्र मोदी के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, एसआईटी, सत्ता का लालच और चुनावी गुंडे। और जयद्रथ की भूमिका में रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। यानी कि जितनी विपक्ष की लामबंदी होगी, जितने आंदोलन होंगे, जितने जातीय समीकरण होंगे, वो मजबूती चुनाव में नहीं जाने देनी है। और ये समझ लीजिए कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो चक्रव्यूह की रचना की है, ये पूरे देश में जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं उनके लिए ये चक्रव्यूह बनाया गया है। और देखिए, चक्रव्यूह की रचना देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद में जिस तरह से एनसीपी में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को तोड़ा गया और डिप्टी सीएम बनाया गया शिंदे सरकार में, उसके बाद में एक चर्चा और शुरू हो गई है बिहार में जो जदयू है, जदयू की तोड़ने की पूरी कवायद है। और जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार में सुशील मोदी, उन्होंने कहा है कि जदयू के कई सांसद, कई विधायक उनके संपर्क में है और नीतीश कुमार सांसदों की, विधायकों की तोड़ फोड़ ना हो, सांसद विधायक जो है वो जदयू से ना जाएं, समय दे रहे हैं। पहले समय नहीं दिया नीतीश कुमार ने। और चिराग पासवान जो है वो रामविलास पासवान के बेटे और लोजपा के नेता, उन्होंने भी कहा है कि हमारे संपर्क में कई जदयू के सांसद और विधायक हैं। और सम्राट चौधरी है भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जदयू टूटने ही वाला है। अब हम इन लोगों की मीटिंग कहाँ करेंगे, कहाँ इन लोगों को रखना है, अब देखना ये है। और उधर तेजस्वी यादव पर पूरा शिकंजा कस दिया है सरकार ने। जो लैंड फॉर जॉब का मामला है, दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में नए सिरे से मामला दर्ज किया गया है, नए सिरे से फाइल बनाई गई है। और चाहे राबड़ी देवी हो, लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव का अलग से केस दर्ज किया गया है। 12 जुलाई को इसकी सुनवाई होनी है। पूरी तरह से घेर लिया है तेजस्वी यादव को। और बिहार में खेल और हो रहा है। बिहार में लालू प्रसाद यादव ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर खुद विपक्ष के जो बागडोर संभाले लामबंदी की। संयोजक का नाम पिछले दिन चलाई है नीतीश कुमार का, लेकिन नीतीश कुमार सारे मामलों को समझ रहे हैं। उनका कहना ये है कि यदि विपक्ष की सरकार बनती है तब वो छोड़ेंगे मुख्यमंत्री पद। कुछ भी हो सकता है बिहार में। उत्तर प्रदेश में जो रामदास अठावले हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं सरकार में, उन्होंने अभी हाल में लखनऊ में बोला कि जयंत चौधरी जो है आरएलडी के और शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के टूटने के लिए तैयार बैठे हैं, विपक्ष में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। और शिवपाल यादव के बारे में बोला कि नाराज़ हैं अखिलेश यादव से। और जयंत चौधरी इसलिए नहीं गए थे पिछली मीटिंग में पटना में क्योंकि वो विपक्ष से नाराज़ हैं। हालांकि आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है वो विपक्ष के साथ हैं और अगली मीटिंग में जाएंगे। लेकिन शिवपाल यादव का कोई बयान नहीं आया है। लेकिन शिवपाल यादव की अभी ये माना जा रहा है कि ऐसी हैसियत नहीं है कि समाजवादी पार्टी में बगावत कर दे। जब बगावत का समय था उस समय मुलायम सिंह यादव जिन्हें वो बड़ा भाई मानते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, उन्होंने मामले को संभाल लिया था। और इसी तरह से चाहे तमिलनाडु में एमके स्टालिन का मामला हो, उनके बेटे पर, दामाद पर शिकंजा कसा हुआ है, चाहे झारखंड में हेमंत सोरेन का मामला हो, भ्रष्टाचार के मामले में वो भी आरोपी है। अरविंद केजरीवाल हो दिल्ली में जो
शराब नीति के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और मनीष सिसोदिया जिस मामले में जेल में बंद है। सीबीआई ने 9 घंटे पूछताछ की केजरीवाल से गत दिनों, और फिर से केजरीवाल का जो आवास है, फिजूल खर्ची का आरोप लगा आवास के रिनोवेशन पर, और भारतीय जनता पार्टी ने 45 करोड़ का फिजूल खर्ची का आरोप लगाया था। लेकिन कांग्रेस के जो नेता है अजय माकन, उन्होंने तो 171 करोड़ की फिजूल खर्ची का आरोप लगा दिया। और गृह मंत्रालय ने जो एलजी सचिवालय ने जो प्रस्ताव दिया था, गृह मंत्रालय को सिफारिश की थी कैग ऑडिट की, वो मान लिए गृह मंत्रालय ने कैग ऑडिट होने जा रहा है जो आवास केजरीवाल में जो अनियमितता का आरोप लगाया है। मतलब विपक्ष के जितने भी दल हैं सबको घेर लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रयास है कि चुनावी महाभारत से पहले इस चक्रव्यूह में विपक्ष के अधिक नेता फंस जाएं। और रणनीति ये है प्रधानमंत्री की, या तो आइए मैदान में चक्रव्यूह में, सीबीआई का सामना कीजिए, ईडी का सामना कीजिए, इनकम टैक्स का सामना कीजिए, और जो महारथी हैं नरेंद्र मोदी के उनका सामना कीजिए, नहीं तो आत्मसमर्पण कर दीजिए। इस चक्रव्यूह में जो महारथी आत्मसमर्पण कर देगा वो नरेंद्र मोदी के पाले में माना जाएगा। मतलब यदि आप नरेंद्र मोदी के पाले में आ जाते हैं तो चक्रव्यूह आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। यदि आप नरेंद्र मोदी के पाले में नहीं आते हैं तो चक्रव्यूह का सामना करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी का। और क्या चक्रव्यूह है वो जो है आपने देख लिया, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ईडी है, और दूसरे जो महारथी हैं मोदी के जो तैयार किए हैं मोदी ने, उनका सामना करना पड़ेगा। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो समर्थक है या भारतीय जनता पार्टी है, एक माहौल बना रखा है देश में कि प्रधानमंत्री जी जो है देश के विकास में लगे हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। और भोपाल में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ललकार कर कहा था कि विपक्ष के जो नेता हैं भ्रष्ट, गारंटी देता हूं कार्रवाई की। तो अजीत पवार को जो तोड़ा गया है एनसीपी से, अजीत पवार को जो उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, सत्ता का लालच दिया है, तो क्या यह कार्रवाई करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या दूसरे दलों को उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं या घोटाले किए हैं, तो यदि भाजपा के पाले में वो लोग आ जाते हैं तो क्या उनके भ्रष्टाचार धुल जाएंगे, क्या उनके घोटाले धुल जाएंगे? तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। या ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान की बात करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं, विपक्ष के नेता को भ्रष्ट बताते हैं, ये सारी कवायद जो चल रही है वो सत्ता के लिए चल रही है। इसमें कहीं से दो राय नहीं है। विपक्ष के जितने भी दल जो सत्ता में रहे हुए हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी मामलों में आरोपी हैं। लेकिन यदि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ जाते हैं या नरेंद्र मोदी के दबाव में आ जाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह के दबाव में आ जाते हैं, तो क्या उन पर वो जो आरोप हैं वह धुल जाएंगे? और यही वजह है कि पत्रकारों ने और विपक्ष ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में से होकर निकल जाएगा वो उस पर कोई आरोप नहीं रहेंगे, पवित्र हो जाएगा। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हरियाणा में देख लीजिए आप, अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने पाला बदल लिया और सरकार में शामिल हो गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। तो अजय चौटाला को पहले ही जो है जेल से निकाल दिया गया था और सारी छूट जो है अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला को दी गई। जितने भी आप पश्चिमी बंगाल में आ जाइए, आज की तारीख में जो ममता बनर्जी है मुख्यमंत्री पश्चिमी बंगाल की, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर पूरा शिकंजा है, कभी भी जेल जा सकते हैं। लेकिन पहले जब चुनाव से पहले जब मामला उठा तो क्या हुआ, शुभेंदु अधिकारी हो या दूसरे नेता हो, उन्होंने पाला बदल लिया तो सारे आरोप उनके धुल गए। तो ये कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता हथियाना चाहते हैं। या विपक्ष के भी जो नेता हैं उन्हें भी देश समाज से कोई खास मतलब नहीं है, जनहित के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, बस वो जातीय समीकरण बनाकर या बिल्ली के भाग से छींका टूटकर सत्ता को हथियाना चाहते हैं।
विपक्ष में भी आप देख लीजिए दूसरा कार्यकाल चल रहा है नरेंद्र मोदी का, लेकिन कोई बड़ी रैली विपक्ष की नहीं हुई। बड़ी क्या, कोई भी रैली विपक्ष ने जो है एकजुटता का परिचय देते हुए नहीं की। ये कह सकते हैं पटना में जो मीटिंग हुई, यदि गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करने के बाद में मीटिंग होती तो एक बड़ा संदेश जाता, एक बड़ा माहौल बनता। तो ये भी कहा जा सकता है कि विपक्ष जो है आज की तारीख में जो कमज़ोर है उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। ये भी कहा जा सकता है जैसे महाभारत में अर्जुन जो थे वो बड़े धनुर्धर थे, अर्जुन बड़े महारथी थे, गदाधारी भीम थे, नकुल थे, सहदेव थे, अभिमन्यु जैसे महारथी थे, युधिष्ठिर जैसे जो है वो धर्माधिकारी थे। तो आज की तारीख में विपक्ष में जो है आप ये कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चक्रव्यूह रचा है उस चक्रव्यूह का मुकाबला करने के लिए दूर दूर तक कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा है। या ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जिस मजबूती के साथ में, जिस संघर्ष के साथ में भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह का उन्होंने संघर्ष का परिचय दिया, तो ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन जितने भी नेता हैं कहीं ना कहीं जो है वो ढीले साबित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री ने जो ये चक्रव्यूह की रचना की है, इस चक्रव्यूह में कौन अर्जुन साबित होता है, कौन अभिमन्यु साबित होता है या कौन शिखंडी साबित होता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।